राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान संपन्न हो गया है। लिहाजा पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 लोकसभा सीटों पर और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को बाकी बची 13 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। हालांकि छुटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरे राजस्थान लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए, जिसके बाद अभी प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार बाजी किसके पलड़े में जाने वाली है। ये तो आने वाली 4 जून को ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जो प्रत्याशी विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाया है, ऐसे में उन विधायकों की बात कर लेते हैं जो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे हैं, जिनमें बाप पार्टी से 84 विधायक राजकुमार रोत, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा, मुंडावर विधायक ललित यादव, देवली उनियारा विधायक हरीश मीणा। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू से विधायक ब्रजेंद्र ओला और खिमसर से रालोपा के विधायक हनुमान बेनीवाल का नाम शामिल है। हालांकि राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में 2024 के इस चुनाव में प्रदेश के 7 मौजूदा विधायकों को साख इनकी दांव पर लग चुकी है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से 4 मौजूदा विधायक तो वहीं 2 अन्य दल और एक निर्दलीय विधायक रण क्षेत्र में तीर कमान लेकर तैयार हैं। अगर आंकड़ों की बात करें और इस पर नजर डालें तो पिछले 4 लोकसभा चुनावों में 10 विधायक जीत दर्ज कर सांसद बन चुके हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के भी अलग अलग कारण होते हैं। अधिकतर प्रत्याशी तो केवल अपना शौक पूरा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, लिहाजा उनको अपनी जमानत जब्त होने का पहले से पता होता है। इसके बावजूद भी वे चुनावी मैदान में आते हैं। कोई जनता की सेवा के लिए विधानसभा या लोकसभा पहुंचकर उनके लिए हक की आवाज उठाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो कोई राजनीति में अपनी हैसियत दिखाने और आगे बढ़ने के लिए चुनावी मैदान में कूदते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान में मतदान हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की 25 सीटों में से 7 प्रत्याशी ऐसे हैं जो वर्तमान में विधायक हैं। इसके बावजूद भी वे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में हो रहे लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के 4 विधायक चुनावी मैदान में हैं और पार्टी ने देवली उनियारा विधायक हरीश मीणा को टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जबकि मुंडावर सीट से विधायक ललित यादव को अलवर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। इसी तरह झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र ओला को झुंझुनू लोकसभा और दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा को दौसा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं अन्य दलों के और एक निर्दलीय विधायक भी मैदान में है। खिमसर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हनुमान बेनीवाल नागौर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है और हाल ही में आरएलपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। उधर 84 विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के विधायक राजकुमार रोत बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी लोकसभा चुनाव में कूदे हैं। भाटी शिव विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए हैं और जो लोकसभा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगले 4 लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो वर्ष 2004 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनावों में कई विधायकों में लोकसभा जाने के सपने देखे। ऐसे में 10 विधायक लोकसभा पहुंचने में कामयाब भी रहे और वर्ष 2004 में बहरोड के ने तत्काल विधायक करण सिंह यादव अलवर से सांसद चुने गए थे, जबकि मेड़ता से तत्कालीन विधायक भंवर सिंह डांगावास नागौर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। वहीं वर्ष 2009 में टोडा भीम तत्कालीन निर्दलीय विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सलुम्बर से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक रघुवीर मीणा सांसद बनकर लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। साथ ही वर्ष 2014 में 4 विधायक लोकसभा पहुंचे। इनमें वैर से तत्काल विधायक रामस्वरूप कोली, नसीराबाद से सावरमल जाट को दक्षिण मैदान और दक्षिण से ओम बिरला को और सुजानगढ़ से संतोष अहलावत भी सांसद बने थे। 2019 में लोकसभा चुनावों में 2 तत्कालीन विधायक लोकसभा पहुंचे थे, जिनमें खिमसर से हनुमान बेनीवाल और मुंडावर के तत्कालीन विधायक नरेंद्र कुमार शामिल हैं। अब बात कर ली जाए इस बार के लोकसभा चुनावों में, तो इस बार 7 विधायक सांसद बनने के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर 7 विधायक लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो ये 7 सीटें खाली हो जाएंगी, जिसके बाद यहां विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है और साथ ही 7 विधानसभाओं के विधायक अगर लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो ये सीटें खाली हो जाएंगी। इन सीटों में 84 शिव, दौसा, खिमसर, मुंडावर, देवली उनियारा और झुंझुनू की सीटें शामिल हैं। हालांकि अब इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में से किसके
सिर पर जीत का साफा बंधने वाला है। ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा, आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इन सीटों पर कितने उम्मीदवार सांसद बनेंगे इसके बाद ही ये तय होगा कि कितनी सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। तो वहीं अगर बीजेपी के सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से सांसद बन जाते हैं तो बीजेपी ऐसे में किसको प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपेगी, ये भी चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।